उसकी हरकत सुबह से ही यहाँ पे कूड़ा करती है, सारा कूड़ा इकट्ठा करती है हमारे यहाँ पे। ये 81 साल की हो चुकी है, लेकिन इनको बिल्कुल शर्म नहीं है और गंदी गंदी गालियाँ देती रहती है, गंदी गंदी गालियाँ देती है। और देखो ये मारने के लिए आ रही है, झाड़ू मार रही है, झाड़ू मार रही है इस टाइम पे। आप देख लो इस औरत को बहुत परेशान कर रही है, इतनी बुजुर्ग हो चुकी है। देखो कितनी गंदी गंदी गालियाँ दे रही है इनको। मैं कई बार बोल चुकी हूँ लेकिन ये नहीं सुनती। ये देखो आप इसी तरीके से अभी इन्होंने पूरा हमारी दुकान के आगे गंदगी फैलाई हुई थी सारा, अब ये फिर से वही कर रही है। इनका डेली का काम है। इनकी फैमिली को भी बोल चुके हैं, वो कह रहे हैं कि हम खुद परेशान हैं। ये नहीं सुनती है और ये ऊपर से हाथ भी उठा रही है। पहले भी इन्होंने एक बार मारा है, अभी ये फिर से यही कर रही हैं। तो ये पागल हो चुकी है मेरे ख्याल से। देखो इनका इसी तरीके से गालियां देती है डेली, और डेली ये गंदे काम करती हैं इस तरीके से। हमारे यहाँ पे सारा कूड़ा इकट्ठा करके डेली इन्होंने परेशान कर रखा है। ये इनका डेली का काम है, डेली का काम है। देखिए किस तरीके की भाषा यूज कर रही है, इनका डेली का काम है। ये देखो आप इधर हमारी दुकान के पास डेली कूड़ा ऐसे कर देती है, ये इनका काम है, ये डेली का काम है इनका। ये इसी तरीके से करती रहती है, ये डेली काम है इनका। ये गंदी गंदी गालियां देती है ऊपर से। हाँ कोई नहीं तो तरीके की कर रहे हैं, खाते पीते हैं। बताने क्या कह रही हैं, देखो आप सुन लो, सारे सुनो ये क्या क्या कहती रहती हैं। ये इनके काम है, डेली का काम है। ये परेशान करती है, डस्टबिन यहाँ पलट देती है। 82 साल की है सब, इसीलिए इनको हम कुछ नहीं कहते हैं। ये इसीलिए हम कुछ नहीं कहते हैं कि बुजुर्ग है, लेकिन कोई बुजुर्ग अगर इतना ज्यादा परेशान करेगा तो उसका कुछ तो सोल्यूशन होना चाहिए। और इस तरीके से ये झाड़ू उठा के मारने आ जाती हैं। भी बोलेगी से तोड़ेगी, इतनी हिम्मत है। कहाँ से आगे दुकान भी नहीं छोड़ती, रंडी किराए पे और कहीं ले ले। हाँ किराएदार है, डूब के मर जाए। हमारे पंजाबियों में डूब के मर जाए। हाँ। माँ बाप को मार के जहर दे के आ गई है, खुद यहाँ बदमाशी करने। हाँ। माँ बाप को जहर दे के आ गई है, कह रही है 6-7। इनके एक्शन गंदे गंदे, इनके एक्शन गंदे गंदे। यहाँ पे ये छोटी बच्ची आप देख रहे हैं, इस बच्ची ने भी उनको समझाया कि आंटी आप यहाँ कूड़ा क्यों डाल रहे हो, बट वो नहीं मानी। उन्होंने हमारी दुकान के आगे सारे कूड़ा डाला। मैं अस्मिता जॉन से आज मैं यहाँ से आपके साथ एक वीडियो शेयर करना चाहती हूँ, कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ। मुझे लगा था मुझे वो शेयर नहीं करनी पड़ेगी, बट मैं चाहती हूँ मैं अभी शेयर करूँ, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे लोग इन्वॉल्व है इसमें जो कि सामने तो नहीं है लेकिन वो है, और वो चाहते हैं, उनको लगता है कि हमें नहीं पता कि हम पीछे से कुछ कर रहे हैं। बट मैं आपको बता दूँ, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि आप लोग हो, ठीक है। कौन हो, मुझे अभी नाम की ज़रूरत नहीं है लेने पे, जब ज़रूरत पड़ेगी मैं ज़रूर आपके नाम खुले में लूँगी। शायद जिन्होंने मेरी वीडियो देखी है उनको पता होगा, मैं उन लोगों के नाम पहले ले चुकी हूँ, ठीक है। ये लोग इसमें इन्वॉल्व है और ये लोग सामने नहीं आते क्योंकि ये कुछ कर नहीं पा रहे मेरे लिए, ये मेरे खिलाफ कुछ कर नहीं पा रहे, इनको कुछ मिल नहीं रहा है, तो ये क्या कर रहे हैं, ये दूसरे को पिन कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं एक वीडियो शेयर करूँगी, ये हमारे साथ बहुत टाइम से हो रहा है, बट हम इग्नोर कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। इग्नोर करते करते आज मुझे फाइनली ये बात अब मुझे शेयर करनी पड़ रही है, क्योंकि अभी पानी बहुत सर से ऊपर हो चुका है। यहाँ पे एक लेडी है, पहले आप ये वीडियो ज़रूर पूरा देखिएगा। मुझे पता है मैं क्या बोल रही हूँ और बहुत अच्छे से मैं जानती हूँ मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो लेडी हैं वो एक माता जी हैं जो कि 80-82 साल की है कम से कम, ठीक है। वो उनका डेली का काम है, वो हमारे दुकान के आगे कूड़ा करती हैं, गंदा करती हैं। तो एक्चुअली में प्रॉब्लम बहुत लोगों को है कि हमें घर से बाहर पानी निकालने क्यों मना कर दिया है, गंदगी फैलाने क्यों मना कर दिया। वो लोग सामने नहीं आ रहे हैं लेकिन वो पीछे से कर ज़रूर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि सामने वाले को कुछ नहीं पता।
तो यहाँ पे जो 80-82 साल की लेडी हैं, वो आंटी हैं, वो माता जी मतलब इतना ज़्यादा, एक तो वो पहले ही वैसी हैं, उनकी आदतें ऐसी है, वो इतना परेशान करती है। और भी लोगों को उन्होंने परेशान किया है, लेकिन उनका वो लोग अपने घर के अंदर घुस जाते हैं, अपने घर के अंदर घुस गए, अंदर से बोल दिया, या कुछ किराएदार थे उनको गालियाँ देती थी, उनके छोटे छोटे बच्चे थे 9-10 साल के 12 साल के बच्चे, उनको गालियाँ देना। और यहाँ पे ऊपर एक लेडी रहती हैं, उनके घर में बच्चा हुआ, उनको गलत तरीके से बोलना, इन सब की कंप्लेंट उनके ऑलरेडी बेटे को हम लोगों ने की हुई है। इवन मैंने भी पहले कॉल किया था काफ़ी टाइम पहले, तो उन्होंने कॉल पिक नहीं किया था, तो मुझसे वो एक बार फेस टू फेस मिले थे, तो मैंने उनको वो बात बताई थी, तो उन्होंने मुझे बोला था कि क्या कर सकते हैं, वो ऐसी ही हैं। ये बात बहुत पुरानी हो गई, ये बात 2021 की है, 2021 की बात मैं बता रही हूँ, कि जब एक पहले झगड़ा हुआ था, उस टाइम पे आंटी ने बहुत गंदे वर्ड यूज़ किए थे। वो इतने गंदे वर्ड थे, मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि मुझे वो बताने की यहाँ ज़रूरत नहीं है। अभी जो वीडियो क्लिप्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी, उसमें शायद उससे रिलेट कुछ वर्ड्स है जो कि बहुत गंदे शब्द है उन्होंने इस्तेमाल किए थे। उस टाइम भी मैंने उनके बेटे को बताया था। तो चलो ये बात हम जाने देते हैं, पुरानी बात हो गई, ठीक है। उसके बाद अब कंटिन्यूसली वो लेडी जो है, वो आंटी जो है, जो 80-82 साल की है, मैं बार बार उम्र का जिक्र इसलिए कर रही हूँ क्योंकि कुछ लोग बोलेंगे कि बुज़ुर्ग के लिए बनाया है, तो ये बुज़ुर्ग के लिए ही मैं बना के आपको बता रही हूँ कि हर चीज़ की एक लिमिट होती है, एक थोड़ा सा दायरा होता है उस चीज़ का, तो आपको उतना तो ध्यान रखना चाहिए। ये किसी की नहीं सुन रही है, ये नॉन स्टॉप बदतमीज़ी कर रही है। इन्होंने कल शाम को भी बहुत गंदा किया, बहुत ज़्यादा गालियाँ दी। कल भी इन्होंने इतनी गालियाँ दी गंदी गंदी, जो कि मैं यहाँ नहीं बोल सकती हूँ, इन्होंने वो गालियाँ दी है, ठीक है। इनके वर्ड्स इतने गंदे थे आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। अब जो क्लिप्स मैं आपको यहाँ शेयर करूँगी, उस क्लिप्स में मैंने क्योंकि मुझे वो वीडियो कैप्चर करना था, मैंने इससे पहले वीडियो कैप्चर नहीं किया था क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं लगी थी करने की कैप्चर कभी। मुझे लगा ठीक है, आज हो जाएगा, कल हो जाएगा ठीक, बट वो ठीक नहीं हो रहा। इवन अब नौबत ये आ गई है कि वो हाथ उठाती है। उन्होंने पहले भी एक बार मारा मुझे, अभी थोड़े दिन पहले की बात है, उन्होंने मुझे पैन से मारा, ठीक है। तब मेरे हस्बैंड ने उनका हाथ पकड़ लिया था। चलो वो बात हो, हम सिर्फ ये सोच रहे हैं कि एक बुज़ुर्ग है, हम कुछ ना बोले, ठीक है। लेकिन वो अगर उस बुज़ुर्गात का फ़ायदा उठा रही है तो हमें बोलना पड़ेगा, यहाँ पे हमें बोलना पड़ेगा। उनके बेटे को भी कंप्लेंट की है, उन्होंने बोला है, उनको हमने बोला कि ये ऐसे करती हैं। उनको भी ऐसा नहीं है कि उनको कुछ नहीं पता, उनका जस्ट हमारे बैक साइड में उनका ऑफिस है, इंटरनेट का ऑफिस है, उनको बताई ये सारी चीज़, उनको पता है। उन्होंने बोला है, उन्होंने कई दफ़ा, लोग भी उनको कॉल करके बोलते हैं, तो वो यही होता है कि वो बोलते हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ, बुज़ुर्ग है, ये है, आप देखो, ये करके ये बोलते हैं। वो कई बार डांटते भी है, ऐसी बात नहीं है कि वो नहीं डांटता, कोई भी अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करेगा, तो वो उन्होंने डांटा भी है, उनको बोला भी है, तो वो बट थोड़े दिन निकलते हैं फिर वही चीज़ करती हैं, फिर थोड़े दिन निकलते हैं फिर वही चीज़। इवन आने जाने वाला हर कोई, बच्चों तक को वो नहीं बख्शती। जो मेरे साथ उन्होंने किया वो लिमिट क्रॉस है, उनकी लैंग्वेज क्रॉस है। यहाँ पे कोई गंदगी वो कर रही है, वो हम साफ़ कर देंगे, हम कर सकते हैं, हम कर लेंगे, ठीक है, लेकिन वो डेली कर रही हैं, ठीक है। चलो डेली भी हम कर लेंगे। उसके बाद जो उनकी लैंग्वेज है, अगर आप सुनोगे, इतनी गंदी गालियाँ दे रही है वो, इतने गंदे उनके शब्द हैं कि आप सोचो कि आप क्या बोलोगे अगर हम कुछ कहेंगे। हम ऐसा नहीं है मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने बोला उनको, ठीक है, बट मैंने उनको इस तरीके से गालियाँ और ये सब नहीं दिया, मैंने सिर्फ उनको बोला। और वो जो हमें दे रही है, वो नॉन स्टॉप हैरेस कर रही है, इतनी गालियाँ दे रही है डेली बेसिस पे। इवन कस्टमर आता है, कल कस्टमर आई थी, क्लाइंट आई थी, उन्होंने बोला इनको, तो उन्होंने कुछ बोला कि आप कूड़ा वहाँ डस्टबिन में डाल दो, तो उनको बोल रही है मैं क्यों डालूं, और उन्होंने गाली देके फिर मेरे लिए गाली देके बोला कि ये ऐसी है, ये वैसी है, या ये, मैं गाली नहीं यहाँ पे बोल रही हूँ क्योंकि उनकी जो गाली थी वो बहुत गंदी थी। शायद आप सोच सकते हो 3rd लेवल क्या होता है, उस लेवल पे गई है, उस लेवल पे वो गई है। मैं अभी यहाँ पे क्लिप शेयर करने वाली हूँ उनकी, आप वो क्लिप्स देखिए। उनके बेटे को हमने बोला, कोई भी नहीं रहता उनके साथ, उनके बेटे भी अभी 2 महीने पहले यहाँ से शिफ्ट हुए हैं, बड़े बेटे उनके पहले जा चुके हैं, उनकी इन्हीं हरकतों की वजह से, इन हरकतों की वजह से। लेकिन वो चीज़ें हम फेस कर रहे हैं,
हम लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है, लिमिट से ज़्यादा हो रहा है। एक्शंस उनके परेशान कर रहे हैं हमें, उनकी गालियां कर रही है। अगर वो मेरी किसी प्रॉपर्टी को नुकसान करती है तो उसके जिम्मेवार कौन है? मुझे ये जानना है कि उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है, कौन करेगा। अगर वो किसी चीज़ का नुकसान कर देती है, यहाँ पे कोई चीज़ तोड़ देती है, कुछ भी करती है वो नुकसान, उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? मुझे ये जानना है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। आसपास सिर्फ लोग आके बोल सकते हैं बुजुर्ग है, और वो कुछ नहीं बोलेंगे, उसके अलावा वो कुछ नहीं बोलेंगे। उनको पता है बुजुर्ग है, बुजुर्ग के लिए कोई भी बोलता है पागल कहाँ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर बुजुर्ग को ये पता है कि मुझे क्या बोलना है, बुजुर्ग को ये पता है मुझे पैसे लेके मार्केट जाना है, बुजुर्ग को ये पता है कि ये मेरे बेटे की चीज़ है, ये दूसरे इंसान की चीज़ है, इसको मुझे ख़राब करना है, वो बुजुर्ग नहीं है। वो बुजुर्ग नहीं है जो हमें इस लेवल तक जाके बोल रही है, जो उनकी लैंग्वेज है, तो वो जिस लेवल पे जाके बोल रही है, तो मुझे नहीं लगता वो इंसान कहीं से भी बुजुर्ग है, मुझे नहीं लगता। या तो वो बिल्कुल मेंटली डिस्टर्ब हो चुकी हैं, तो आप उसका इलाज करवाइए, उन्हें कहाँ भेजना है वो देखिए, वो आप कीजिए। नहीं तो हमें जो करना है हम तो करेंगे ही, हम कंप्लेंट कर सकते हैं या जो भी कर सकते हैं हम करेंगे, ठीक है। लेकिन आप देखो कि उनका क्या करना है। बहुत प्रॉब्लम है, हर चौथे दिन वो थोड़े दिन ठीक होती है, आज आप उनको ले जाओगे, ठीक है, थोड़े दिन ले गए, माइंड चेंज हो गया, ठीक है, फिर वही चीज़ होती है, ये चीज़ अभी बर्दाश्त से ऊपर हुई है, तब मैं आज ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ, ताकि आपको पता चले कि हम ये चीज़ें फेस कर रहे हैं। और लिटरली आपके सामने ये चीज़ हुई है, आप लोग घर में थे, आपने उस चीज़ पे कुछ आपका रिस्पॉन्स नहीं था, सिर्फ आपका एक सॉरी मेरे लैंडलॉर्ड को आया था, बस दैट्स इट। मेरे से कोई मैसेज कन्वे नहीं हुआ, मेरे से कोई बात नहीं हुई, ठीक है। कल भी आपको मेरे हस्बैंड ने, कल भी इनके बेटे को मेरे हस्बैंड ने फ़ोन किया, उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे है। उनका वो जवाब था कि हम क्या करें, मार दें। हम आपको मारने नहीं बोल रहे, अगर आपको लगता है मारना है वो आप देखो, हम नहीं देखेंगे। आपको क्या करना है वो आप देखो, ठीक है। आपने सॉरी कहा, उनको कहा सॉरी, वो मुझे पता चला आपने उनको सॉरी बोला, ठीक है। लेकिन गालियाँ वो मुझे दे रही है, बदतमीजी मेरे साथ कर रही है, चीज़ों को मेरे नुकसान करेगी, कल को कुछ हो जाएगा, कौन रिस्पॉन्सिबल है उसका। एक्शंस वो झाड़ू से मार रही है, पिछली बार उन्होंने पेन से मारा, कल को वो किसी और चीज़ से कर सकती है। क्या हमारा गुस्सा नहीं निकलेगा? क्या हम नहीं बोले कुछ भी, या फिर हम हाथ जोड़ के खड़े हो जाए कि आओ जी आप हमें मारो, सिर में मारो, आप हमें झाड़ू से मारो, मारते रहो, ये करेंगे हम? आपका नाम है, आपकी एक इज्जत है, आपकी एक रिस्पेक्ट है, हमें पता है, हम उन चीज़ों को ध्यान रखते हैं। शायद हम लोग आपसे बात भी नहीं करते इसीलिए कि ठीक है वो बोलती हैं कि हमारे चुगली कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो हम बात ही नहीं करते, सिंपल चीज़, ठीक है। लेकिन इन चीज़ों को क्या, और जो लोग इसमें पीछे से इन्वॉल्व है उनको पता है वो पीछे से इन्वॉल्व है, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ ये चीज़, ठीक है। अगर आप चाहते हैं, मेरे पास अभी कुछ मिला नहीं है, मुझे जिस दिन मुझे कोई चीज़ मिल जाएगी ना, मैं डेफिनेटली यहाँ पे शेयर करूँगी, डेफिनेटली मैं आपके नाम के साथ यहाँ शेयर करूँगी वो क्लिप्स, ठीक है। आपकी हरकतें, आपकी क्लिप्स यहाँ शेयर करूँगी। मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ, यहाँ पे ये जो पहले भी मैंने लोगों के नाम लिए थे, आप लोगों को पता है, वो लोग 100% यहाँ पे इन्वॉल्व है। मैं क्लियरली उन लोगों के नाम यहाँ पे लूँगी, बट मेरे पास इसका कोई प्रूफ नहीं है। जैसे मेरे पास प्रूफ आएगा, मैं डेफिनेटली इन बंदों के नाम यहाँ पे शेयर करूँगी, इन औरतों के नाम शेयर करूँगी। यहाँ पे ये औरतें इन्वॉल्व है, ठीक है। इनको ये जगह चाहिए, इनको चाहिए कि ये चले जाएं यहाँ से। आप में दम है तो आप करके दिखाओ, मैं आपको करके दिखाऊंगी चीज़ें।